जिन लोगों ने कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाया है उन्होंने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वह पानी कभी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मंदिर के पुजारी भी इसे बाहर बहा देते हैं। आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? हजारों साल पहले जब हमारे आर्षि मुनियों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बनाई, तब साइंस को एनर्जी और वाइब्रेशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन आज की आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु में एनर्जी होती है और उस पर की जाने वाली क्रियाएं उसकी एनर्जी को प्रभावित करती हैं। शिवलिंग को सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जब हम उस पर लगातार जल चढ़ाते हैं तो पानी शिवलिंग से निकलने वाली उस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है। यही वजह है कि वह जल साधारण पानी नहीं रहता, उसमें एक अलग तरह का चार्ज आ जाता है। अब सवाल यह है कि अगर पानी इतना एनर्जेटिक हो जाता है तो फिर उसे पीना क्यों मना है? इसका जवाब छुपा है शिवलिंग की संरचना और उस पर चढ़ने वाले पदार्थों में। जल के अलावा हम शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म और कई बार पारा युक्त पदार्थ भी चढ़ाते हैं। ये सभी चीजें शिवजी के पूजन में बेहद शुभ मानी जाती है, लेकिन ये खाने पीने के लिए नहीं होती। धतूरा और आक जैसे पौधे जहरीले होते हैं। उनकी हल्की सी मात्रा भी अगर शरीर में चली जाए तो नुकसान कर सकती है। पूजा के दौरान ये चीजें पानी के साथ मिलती हैं, इसलिए उस जल को पीना सीधा शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक कारण की। शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। जब उस पर जल चढ़ता है तो वह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि हमारे मन और शरीर के संतुलन के लिए एक साधना होती है। जल चढ़ाने से वातावरण में नमी और शांति बनी रहती है, लेकिन वो जल केवल अभिषेक का हिस्सा है, न कि सेवन का। उसे पीने से उसकी साधना का उद्देश्य टूट जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में तो यह भी लिखा है कि शिवलिंग पर चढ़ा जल तमाम नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। पूजा के समय जो भी व्यक्ति अपने मन के क्लेश, परेशानियां और रोग लेकर आता है, वह अपनी ऊर्जा उस जल के माध्यम से छोड़ देता है। यानी वह जल सारी नकारात्मकता को खींचकर अपने अंदर जमा कर लेता है। अब जरा सोचिए, ऐसा जल अगर कोई पी ले तो क्या होगा? सारी नकारात्मकता सीधा शरीर में चली जाएगी। इसलिए शास्त्रों ने सख्ती से मना किया है। अब साइंस की नजर से देखें तो भी ये बात सही लगती है। जब किसी धातु या पत्थर पर पानी गिरता है और वहां घंटों तक ठहरता है तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु पनप सकते हैं। शिवलिंग अक्सर पत्थर का बना होता है और उस पर लगातार जल पड़ता रहता है। खुले वातावरण में रखा पानी वैसे भी पीने योग्य नहीं माना जाता। यही कारण है कि उस जल को मंदिर के बाहर प्रवाहित